आइए दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। ये पहले पाठ का नाम देखते हैं। पाठ 4 दो कविताएं। पाठ का नाम है पाठ 4 दो कविताएं। तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बहुविकल्पीय, ये जो प्रश्न है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, उसमें एक विकल्प के 4 उत्तर हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। तो ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें देखिए विकल्प देखते हैं। पहले ए है उपमा, बी है अनुप्रास, सी है श्लेष, डी है रूपक। तो इसका सही उत्तर है बी, अनुप्रास। धिन धिन धा धमक धमक में अनुप्रास अलंकार है। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला है दूसरा, फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। विकल्प देखते हैं। ए अंबर को, बी कंदुक को, सी कदम को, डी बादल को। तो इसका सही उत्तर है सी, कदम्ब को। अब अगला प्रश्न है तीसरा, मेघ बजे शब्द से आशय है। ए बादल गरजे, बी बादल बरसे, सी बादल छाए, डी बादल नाचे। तो इसका सही विकल्प है इसका ए, बादल गरजे। तो ए वाले पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, कदम्ब के फूल के आकार की समानता। ए चंदन से, बी मेंढक से, सी गेंद से, डी बादल से। सही उत्तर है इसका सी, गेंद से। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला है 5वां, उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। ये देखिए, ए है दादर, बी है दामिनी, सी है हरिचंदन और डी है अभिनंदन। तो इसका सही उत्तर है डी, अभिनंदन। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला देखते हैं हम, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में नीचे शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो 6वें के रिक्त स्थान में वर्षा लिख लें। ये सारे देखो रिक्त स्थान भरे हुए हैं। प्रश्न 7 है, श्रावण का महीना बीतने के बाद कदम्ब खिलता है। 7वें के रिक्त स्थान में श्रावण लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, मेघ बजे कविता में हल किसान का इंतजार कर रहा है। 8वें के रिक्त स्थान में किसान लिख लें। प्रश्न 9, दादुर का कंठ दामनी की दमक तो शेर की दहाड़। 9वें के रिक्त स्थान में दहाड़ लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10, लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द लालची है। तो इसमें 10वें के रिक्त स्थान में लालची लिख लें। अब ये देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 11 से 15 तक, 11 से 14 तक ये अति लघु उत्तरीय हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। तो उत्तर है इसका, दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है, बादलों के बरसने से प्रसन्न मेंढक टर्र टर्र कर गाने लगे। अगला है, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर देखिए, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, मेघ बजे फूले कदम्ब कविताओं के रचयिता कौन है।
तो इसका उत्तर है मेघ बजे और फूले कदम्ब कविताओं के रचयिता नागार्जुन है। अगला है 14वां, दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है दामिनी का पर्यायवाची विद्युत है। प्रयोग, विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, दो कविताएं पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोज कर लिखिए, किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये देखिए उत्तर इसका चंदन नंदन बरस तरस चमक दमक रीता बीता। वाक्य में प्रयोग, जब पिता को उनके बेटे विवेक ने परीक्षा में फेल होने की खबर सुनाई तब पिताजी उससे पर बरस पड़े। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, पंख बना हरी चंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उसका देखिए, पंख बना हरी चंदन से आशय वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरी चंदन के समान हो गई है। प्रश्न 17वां, बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर है कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी यह लगातार बहुत ही समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहा की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। प्रश्न क्रमांक 18, ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी होती है और गर्मी का अनुभव होता है। अब प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 है, मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है। उत्तर है मेघ बजे कविता में वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है। कवि ने मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन वर्णनों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को दर्शाया गया है। ये प्रश्न क्रमांक 19वां हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 20, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए, वर्षा ऋतु में बारिश के कारण प्रकृति हरी भरी हो जाती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। यह मौसम गर्मी के बाद ताजगी और शांति लेकर आता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 20 के समाप्त होने के साथ ही हमारा ये पार्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए हमारा चैनल शेयर भी करें। धन्यवाद।